रिड्यूस हुआ तो बहुत ही इफेक्टिव माना गया है हवन टू फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द माइक्रोइकल लोड। ओके, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये पूरा इसकी रिसर्च पेपर। तो सबसे अच्छा वातावरण होता है, जैसा कि आप देख रहे हो हवन यज्ञ मैंने अभी किया है, तो ये जो इसमें से वायु निकल रही है, इस वायु के आसपास बैठ करके प्राणायाम करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यज्ञ करने से, ये रिसर्च भी हुई है, ये कोई ऐसे फेक नहीं, मैं आपको रिसर्च पेपर इस पे दिखा दूंगा ओवरले करके, कि कार्बन डाइऑक्साइड की और PM 2.5 और PM 5.0 की मात्रा कई हद तक कम हो जाती है। लेकिन प्रॉपर घी और प्रॉपर सामग्री यूज़ करना, अगर आप नकली घी यूज़ करोगे, नकली सामग्री सब यूज़ करोगे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो तो पोल्यूशन ही करेगा। बट अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, घी आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया, लकड़ियाँ एकदम शुद्ध आम की, हर सब चीज़ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, तो फिर उसका बेनिफिट होता है। ओके, तो ये जो वातावरण है, अब ये जो हमने यज्ञ किया, मैंने अभी यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, ये आग जलती रहेगी। थोड़ा सा मेरे पास घी बचा है, मैं बीच बीच में डालता रहूँगा ताकि आग अगर बुझने वाली हो तो दोबारा जल जाए। तो यहाँ बैठ करके अब मैं ऐसे प्राणायाम कर सकता हूँ, मैं अपना लंबी गहरी श्वास लेने वाला प्राणायाम बहुत आराम से यहाँ पे कर सकता हूँ बैठ के। ठीक है, ये तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको किया। तो सुबह सुबह अगर टाइम मिलता है या शाम को जब भी टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो। मैं खुद से ही अपना हवन कर लेता हूँ, मैंने सीखा है। आप भी आसपास कहीं किसी मंदिर में जाकर के, आर्य समाज मंदिर हो या गायत्री परिवार हो या और भी कोई मंदिर जहाँ हवन आपको सिखाने वाले अगर मिल जाएं तो उनसे जाके आप सीख सकते हैं और अपने घर में इसको करें। ठीक, बस ध्यान रखें कि सामग्री और घी सब कुछ शुद्ध रहेगा तो ही उसका बेनिफिट है, वरना फिर बोलोगे कि हवन करने से पोल्यूशन होता है, हवन करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक, तो ये सबसे अच्छा वातावरण है ये जो हवन करने के लिए, इसको आप कर सकते हैं। अब ये देखो, मैं भी रहता है कि मेरा जैसे हफ्ते में मैं एटलीस्ट 2 बार तो मैं ट्राई करता हूँ कि हफ्ते में 2 बार तो मैं कम से कम हवन कर लूँ, ताकि घर की शुद्धि भी हो जाती है इससे। और वीडियो कट हो गई थी, तो मैं क्या बता रहा था, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मैटर या कोई भी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आपने एक लॉजिक पढ़ा होगा साइंस का कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर जो होता है, जो पदार्थ होता है, जैसे ये पदार्थ है, ये पृथ्वी तत्व है, सामग्री है, ये कभी नष्ट नहीं होती है, ये सिर्फ वेपराइज हो जाएगी वातावरण में और हर जगह अपनी जो इसके अंदर क्वालिटी होगी उसको फैला देगी। तो कोई भी चीज़ कभी वातावरण में, कोई भी वस्तु पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती है। इस बात का आपको अगर ध्यान है, साइंस आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आप अच्छी सामग्री इसमें डालें, ताकि जो अच्छी सामग्री इसमें डलेगी वो फिर वातावरण में फैलेगी और उसमें बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, सो ये रिसर्च पेपर है हवन के ऊपर। सो ये एक सिग्मा एक लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, इसने भी रिपोर्ट तैयार की है। दूसरा श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च है, यूनिट ऑफ श्री राम साइंटिफिक, ये भी एक इंडस्ट्रियल फाउंडेशन बेंगलोर में है, ये भी इसने भी रिपोर्ट, इन सबका पूरा मिला करके समीकरण है इस रिपोर्ट में। एक IIT इनोवेशन लंदन, ओके, ये इंडिया की नहीं, ये तो बाहर की एजेंसी है। और FICCI रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली की, और CISR नीरी नागपुर। इसने हवन पे रिसर्च की और कई दिनों तक ये रिसर्च इसमें करी गई। तो PM 2.5 और PM 10 में क्या डिफरेंस आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, बैक्टीरियल, फंगल, टैप वाटर, सीवेज वाटर, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट हुए हवन करने के बाद, और हवन की वायु जब इस पर टच करी तो क्या इन पे इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहला आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेट 2.5, तो ये टाइम है, ठीक है, एक ही घंटे के इंटरवल्स के बाद का जो टाइम इसमें, सॉरी L1 L2 करके है। ओके, ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल्स आप देख पा रहे हो कि पहले कितना हाई था, धीरे धीरे फिर जब हवन किया तो 2.5 की जो कंसंट्रेशन की जो मात्रा थी वो 95 तक आ गई। 229 थी हवन करने से पहले और हवन करने के बाद 95, तो ड्रामेटिकली चेंज है, ये बहुत ज़्यादा चेंज है। फिर PM
10 का भी आप देख सकते हो 465 था पहले और 180 पे आ गया। फिर एयर क्वालिटी आउटडोर कार्बन मोनोऑक्साइड की देखी गई। हवन से पहले का देखा गया तो 11 नापा गया, ठीक है, 11-15 पे। फिर जब हवन चल रहा था तब वो 4 पे आ गया और हवन के बाद सीधे 1 पे। तो सबसे बड़ी आप चीज़ यहाँ देख रहे हो, बगल में कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लो भाई। बिफोर हवन 696, 430 और फिर लास्ट में जब हवन हो गया तो 410। तो इसमें भी ड्रामेटिकली चेंज देखने को कितने आराम से मिल रहा है। फिर टैप वाटर सैंपल लिया गया। इसमें क्या होता है कि जो उसका होम होता है धुआं, वो जब पानी के साथ टच करता है तो उसको एल्कलाइन बनाता है और उसमें भी अपने परमाणु छोड़ देता है। तो हवन से पहले 35 था उसका, क्या बोलते हैं, कॉलीफॉर्म बिफोर ट्रीटमेंट। अच्छा, कॉलीफॉर्म हो गई, कॉलीफॉर्म टेस्ट था ये। और आफ्टर हवन 35 से 22 पे आ गया। एयर क्वालिटी भी इंडोर चेक की कर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 1280 से 471 आ गई। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई जो PM 2.5 और PM 10 और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली। तो ये कंक्लूडेड किया गया कि होम इज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। ओके, एयर सैंपल लिए गए बैक्टीरियल फंगल काउंट के, और सीवेज वाटर का कॉलीफॉर्म सैंपल लेकर के भी देखा गया कि हवन करने से पहले और हवन करने के बाद उसका क्या रहा। यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसने भी कंक्लूजन निकाला गया कि जो बैक्टीरियल फंगल काउंट है उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट आती है, और जो MPN इंडेक्स होता है दोनों का काफ़ी हद तक उसमें डिक्रीजमेंट देखा गया। माइक्रोबल लोड भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ। तो बहुत ही इफेक्टिव माना गया है हवन टू फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द माइक्रोबल लोड। ओके, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये पूरा इसके रिसर्च पेपर का कहाँ रिसर्च की गई, कौन सी डेट को की गई, 2016 में की गई थी, बट बहुत समय तक पब्लिश नहीं, सबके पास अवेलेबल था नहीं है, बट अब सबके पास अवेलेबल है। ओके, सिग्मा टेस्ट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में है, आप जा करके चेक कर सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो। फिर लास्ट में एक चीज़ और इसमें देखने को मिलती है कि जो उसकी हवन की भस्म होती है, कि हवन करने के बाद राख बच जाती है, तो उस राख में क्या क्या जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स क्या क्या पाए गए हैं, उनकी जब जांच की गई तो सोडियम, मैग्नीशियम से लेकर के कैल्शियम, जो भी बेनिफिशियल हमारे बॉडी के लिए होते हैं, टाइटेनियम आप यहाँ देख पा रहे हो भस्म के अंदर ना, ये देखो यहाँ पर दिखेगा टाइटेनियम, और गोल्ड भी कुछ मात्रा में, बहुत नेग्लिजिबल मात्रा है बट है। ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी एसेंशियल्स हमारे लिए 5 फोर्स होते हैं, पोटेशियम से लेकर के, सॉरी पोटेशियम नहीं, हाँ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन C, फिर विटामिन A से लेकर के B12, B3, B6, B7, B, विटामिन E, मरकरी, लेड, ये सारे उसमें एलिमेंट्स पाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हो। तो इससे अपने को ये चीज़ पता चलती है कि हवन करने से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता। और ये आर्य समाज जो है दिल्ली में, उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट करवाई थी, पतंजलि ने भी करवाई है जो बाबा रामदेव की है, और गायत्री परिवार, और भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं। लंदन में एक अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी है, आप चेक कर सकते हो, शायद लंदन में नहीं, मतलब एक जगह पर है जहाँ पर उस पर हवन पे रिसर्च की जाती है, और हवन की राख का पानी वो लोग पीते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उस हवन की राख में सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन्स एक पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो एक इंसान को कंजप्शन में कंज्यूम करने होते हैं, कंज्यूम करने भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी। ये रिसर्च पेपर की PDF चाहिए, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसमें जुखाम नाशक, चेचक खाशक नाशक, सिर दर्द नाशक, श्वास रोग, पीलिया नाशक, चितभ्रम, नजला, जुखाम, टाइफाइड, कितनी सारी बीमारियों के लिए जो हवन होता है लाभकारी होता है। हवन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, क्या है, हर चीज़ की इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपको चाहिए हो तो PDF मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आप सभी को नमस्ते। तो ये इसमें सामग्री है, इसमें देखो इलायची, लौंग और थोड़ी दालचीनी, बाकी इसमें आम की छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े और जावित्री
अश्वगंधा, शतावरी, तेज पत्ता, ऐसी ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। फूलों के बीज, फूल सुखा करके, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें हम डालते हैं यज्ञ में। और लकड़ियाँ जो होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, जैसे ये आम की लकड़ी है तो प्रॉपर कटी है, ये इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं आम की लकड़ी के, जलने में थोड़ी आसानी होती है इसको। कपूर होती है, जल्दी आँख जल जाती है कपूर से। बाकी